आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। एएसआई थोड़ी देर में शुरू करेगा सर्वे, वाराणसी में हाई अलर्ट, सोशल मीडिया पर नजर। अधिकारों का बल, दिल्ली पर सियासत, सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क। एनडीए सांसदों के साथ बैठक में पीएम मोदी बोले, हमने नीतीश कुमार को सीएम बनाया। महाराष्ट्र में भी सिक्किम के किसानों का सुनाया किस्सा। पानीपत पहुंची नूह, हिंसा की आग, शरारती तत्वों ने मचाया उत्पात, दुकान और गाड़ियों को बनाया निशाना। अगर आर्टिकल 370 परमानेंट, तब भी उसे हटाने का कोई तरीका तो होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे दिन की सुनवाई की खास बातें। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली 9 अगस्त को भंग होगी। पीएम शहबाज शरीफ ने देर रात किया ऐलान, केयर टेकर पीएम कौन होगा 3 दिन में चुनेंगे। कानपुर से लेकर उदयपुर तक सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल, कच्चे तेल के दाम में बढ़त जारी, जाने नए रेट। दरवाजे पर लिखा था किशोर से सावधान, आधी फीस मिली तो आधा सिर मुंडवाकर पहुंचे। देवानंद को गाली देकर भाग गए थे किशोर कुमार। सेलेक्टर्स ने जिस खिलाड़ी को किया नजरअंदाज, उसी ने अब तूफानी पारी से दिया मुंहतोड़ जवाब। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई की टीम ने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क साधा है। एएसआई की टीम वाराणसी पहुंच चुकी है। टीम में आगरा, लखनऊ, दिल्ली, प्रयागराज, पटना सहित कई शहरों के विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं। यह टीम सुबह 7 बजे से ही सर्वे में जुट जाएगी। इसी सिलसिले में पुलिस आयुक्त मुथा अशोक जैन ने गुरुवार को ज्ञानवापी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। पुलिस आयुक्त ने करीब 3 घंटे तक सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखने की रणनीति बनाई। पुलिस आयुक्त ने कहा कि सर्वे में किसी तरह का व्यवधान नहीं आएगा। हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। ज्ञानवापी के आसपास सुरक्षा के सख्त इंतजाम रहेंगे। दिल्ली अध्यादेश को विधेयक के रूप में पारित करने के लिए लोकसभा में चर्चा हुई। 11 दिन बाद ही सही गतिरोध टूटा और चर्चा शुरू हो गई। दिल्ली विधेयक वही है जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट ने जो अधिकार दिल्ली की केजरीवाल सरकार को दिए थे, उन्हें एक अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार ने पलट दिया था। विधेयक पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कई उदाहरण दिए, जिनसे यह साबित करने की कोशिश की गई कि दिल्ली पर केंद्र सरकार का भी उतना ही अधिकार है जितना राज्य का, क्योंकि दिल्ली ना तो पूरी तरह केंद्र शासित प्रदेश है और ना ही पूरी तरह राज्य का दर्जा उसे प्राप्त है। दिल्ली के बारे में कानून बनाने का अधिकार हर हाल में केंद्र सरकार को है। शाह का कहना था कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में जो कुछ कहा था, उसका मनपसंद हिस्सा पढ़कर विपक्ष या आप सरकार अपना अधिकार जताने निकल पड़ी थी। उससे पूरा आदेश अच्छी तरह पढ़ने की जरूरत है। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए लगातार बैठकें कर रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार 3 अगस्त को बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के बिहार के सांसदों के साथ मीटिंग की। एबीपी न्यूज के सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान पीएम मोदी ने सांसदों को जीत के मंत्र दिए। उन्होंने कहा, आप अपने क्षेत्र में जाइए और काम कीजिए, क्योंकि अब चुनाव में समय नहीं बचा है। उन्होंने एनडीए की एकता, त्याग और स्थायित्व का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए मतलब स्थिरता है, इसने देश की राजनीति को स्थायित्व दिया है। पीएम मोदी ने बैठक के दौरान 1967 से लेकर अब तक के राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राजनीति में कई बार बड़े लक्ष्य के लिए त्याग और कुर्बानी करनी पड़ती है। बीजेपी इसमें सदा तत्पर रही है। बीजेपी ने कई मौकों पर इसके लिए त्याग किया है। नीतीश कुमार का किया जिक्र। सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी ने बैठक में सांसद से कहा कि एनडीए को मजबूत बनाने के लिए हमने क्षेत्रीय दलों को आगे किया। बिहार में हमारी सीट ज्यादा होने के बाद ही हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भी हमारी सीट ज्यादा है, फिर भी हमने दूसरे पार्टी को पूरा सम्मान दिया है। पंजाब में भी हमने क्षेत्रीय पार्टी को मजबूत करने की पूरी मदद की। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद अन्य जिलों से भी तनाव की खबरें आ रही है। इसी बीच गुरुवार को पानीपत में शरारती तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया।
पानीपत शहर के धमीजा कॉलोनी के रहने वाले अभिषेक धमीजा की नूह में हुई हिंसा के दौरान मौत हो गई थी, जिससे पानीपत में तनाव बना हुआ है। गुरुवार रात को 9 बजे के करीब शरारती तत्वों ने अभिषेक के घर के पास एक विशेष समुदायिकी से जुड़े व्यक्ति के चिकन कॉर्नर पर पथराव कर दिया। शरारती तत्वों ने वहां खड़ी 2 गाड़ियों पर पत्थर और डंडे भी बरसाए। युवकों ने लगाए धार्मिक नारे। धमीजा कॉलोनी में युवक ने उत्पात मचाते हुए धार्मिक नारे भी लगाए। पानीपत में अभिषेक की हत्या के बाद से ही हलचल बनी हुई, जिसकी वजह से प्रशासन पहले से ही सतर्क है। प्रशासन की सूझबूझ से कोई बड़ी हिंसा नहीं हो पाई। युवक तोड़फोड़ कर फरार हो गए। इलाके में तनाव की स्थिति देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी थी, जिसके बाद पुलिस के पहुंचने से पहले ही उत्पात मचा रहे युवक फरार हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूछा कि क्या जम्मू कश्मीर के लोगों के चाहने पर भी अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने की कोई व्यवस्था नहीं है। न्यायालय ने हैरानी जताई कि यदि अब निरस्त किए जा चुके प्रावधान को नहीं छुआ जा सकता, तो क्या यह संविधान के मूल ढांचे पर एक नई श्रेणी बनाने के बराबर नहीं होगा। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के केंद्र के 5 अगस्त 2019 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर लगातार दूसरे दिन सुनवाई शुरू की। पीठ ने जानना चाहा कि संविधान सभा की अनुपस्थिति में प्रावधान को कैसे रद्द किया जा सकता है। मामले में अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 9 अगस्त को नेशनल असेंबली को भंग करने का ऐलान कर दिया है। यह निर्णय गुरुवार रात संसद सदस्यों के सम्मान में हुए डिनर और नेताओं से मुलाकात के बाद आया। इस दौरान शहबाज ने मीटिंग में मौजूद लोगों से देश की राजनीतिक हालात गहन चर्चा की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान पीएम शहबाज ने संसद सदस्यों और नेताओं से इनपुट मांगा और केयर टेकर पीएम और केयर टेकर सेटअप की व्यवस्था पर चर्चा की। शहबाज ने कहा कि वे विपक्ष के साथ चर्चा करने के बाद 3 दिन में केयर टेकर पीएम का नाम फाइनल करके राष्ट्रपति को सौंपेंगे। हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा प्रस्ताव। 9 अगस्त को प्रधानमंत्री शहबाज नेशनल असेंबली को भंग करने के लिए राष्ट्रपति को औपचारिक सलाह भेजेंगे। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार इसे प्रभावी बनने के लिए राष्ट्रपति को 48 घंटों के अंदर भीतर सलाह पर हस्ताक्षर करना होगा। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार यदि किसी भी कारण से राष्ट्रपति सलाह पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो विधानसभा अपने आप ही भंग हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत में बढ़त का सिलसिला जारी है। पिछले कुछ वक्त से क्रूड ऑयल के दाम में जबरदस्त बढ़त दर्ज की जा रही है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $85 और WTI क्रूड ऑयल $80 प्रति बैरल के ऊपर कारोबार कर रहा है। आज की बात करें तो शुक्रवार के दिन WTI क्रूड ऑयल में 0.28% की बढ़त दर्ज की जा रही है और यह $81.78 प्रति बैरल के आसपास है। वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम में 0.21% की बढ़त दर्ज की जा रही है और यह $85.32 प्रति बैरल पर है। इस बढ़त के बाद आज भारत में कई शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम में बदलाव हुआ है। आज किशोर दा के जन्मदिन के मौके पर सुनिए उनके जिंदगी के कुछ अनसुने किस्से। चोट लगने पर चिल्ला चिल्ला कर रोते थे, सुरीली हो गई आवाज। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त को खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ था। असली नाम था आभास कुमार गांगुली। उनके पिता कुंजलाल गांगुली वकील थे। वहीं नामी बंगाली परिवार से ताल्लुक रखने वाली उनकी मां गौरी देवी हाउसवाइफ थी। 4 भाई बहन अशोक, सीता देवी, अनुपम में किशोर कुमार सबसे छोटे थे। किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि किशोर दा बचपन से सुरीले नहीं थे। उनकी आवाज बैठी हुई थी। जब कभी गुनगुनाते थे तो बेसुरे सुनाई पड़ते थे। भारतीय टीम फिलहाल वेस्टइंडीज दौरे पर है, जहां उसने 2 मैचों की टेस्ट और 3 मैचों की वनडे सीरीज जीती। अब दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज जारी है। एक खिलाड़ी को इस सीरीज में मौका ही नहीं मिला। अब उसी खिलाड़ी ने अपने बल्ले से धमाल मचा दिया और तूफानी अंदाज में बैटिंग करते हुए सिलेक्टर्स को भी तगड़ा जवाब दिया। साउथ जोन ने जीता देवधर ट्रॉफी फाइनल। ओपनर रोहन कनुमल के तूफानी शतक के दम पर
साउथ जोन ने गुरुवार को फाइनल मैच में ईस्ट जोन को 45 रन से हराकर देवधर ट्रॉफी वनडे टूर्नामेंट जीत लिया। रोहन ने 75 गेंदों पर 107 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। उन्होंने कप्तान मयंक अग्रवाल के साथ पहले विकेट के लिए 181 रन जोड़े। नारायण जगदीश ने भी 60 गेंदों पर 54 रन की पारी खेली, जिससे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करने वाले साउथ जोन ने 8 विकेट पर 328 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में ईस्ट जोन टीम 46.1 ओवर में 383 रन पर ऑल आउट हो गई।